जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के पार्ट 2 के बारे में। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज़ नोन एज तमिल बाइबल। किस बुक को तमिल बाइबल के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है तिरुकुरल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तिरुकुरल को तमिल बाइबल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द मेन सी पोर्ट ऑफ चोलाज। जो चोला डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की, उसका पूछा गया है कि उस टाइम पर उनके सी पोर्ट जो थे वो कौन से थे। तो ये थे कावेरी पट्टनम। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो कावेरी पट्टनम है वो थे तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ अशोका। जो अशोका द ग्रेट, कलिंग वॉर जिन्होंने लड़ा हुआ था, तो अशोका के बारे में पूछा गया है कि उनका निकनेम क्या है। तो इनको देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी भी बोला जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन टेम्पल वॉज सिचुएटेड इन। जो गोल्डन टेम्पल है वो कहाँ पर है? तो ये पंजाब के अमृतसर में है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट थी या गांधार कला शैली थी, वो किस टाइम पर एग्जिस्टेंस में आई, अपने अस्तित्व में आई? तो ये है महायान सेक्ट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो जैन धर्म था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जो कि थे महायान एंड हीनयान। जो हीनयान वाले थे उनका क्या था कि जो रिचुअल्स वगैरह उनके थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे। ओके, एंड वो क्लोथ्स भी रिमूव करके रहते थे। बट महायान सेक्ट जो था वो इंसान जैन धर्म को अपनाए, उसमें पूजा करें उस धर्म में। तो ये बोला था कि महायान जो है वो थोड़ा इजी था कि आप कपड़े पहन सकते हो, आप मूर्ति पूजा कर सकते हो। बट हीनयान में बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट था, तो हीनयान को ज़्यादा लोग नहीं अपना पाए। बट महायान बहुत ज़्यादा, और अदर कंट्रीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। ठीक है, तो गांधार कला शैली का जो मेन प्रभाव था वो महायान सेक्ट से ही आया था। बिकॉज़ यहाँ पर जो बौद्धा की और जैनिज़्म की जो मूर्तियाँ वगैरह हैं उनको काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। लगता नहीं है कि ये कोई तपस्वी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज अंबर पैलेस सिचुएटेड। जो अंबर पैलेस है वो आपका है राजस्थान में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आमेर में है, ये राजस्थान के आमेर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल। जो बृहदेश्वर टेम्पल है साउथ इंडिया का, उसका अनदर नेम पूछा है। ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो है तमिलनाडु में आपके। ओके, इसको राजा राजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। राजा राजेश्वरम टेम्पल भी इसको बोला जाता है, एंड ये तमिलनाडु के तंजौर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कंसिडर्ड द लॉर्ड ऑफ वेदाज। किसको लॉर्ड ऑफ वेदाज बोला जाता है? ओके, तो ये बोला जाता है वरुण को। जो लॉर्ड ऑफ वरुण थे उनको बोला जाता है लॉर्ड ऑफ वेदाज। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द कुमार संभव। कुमार संभव किसने लिखी है? तो ये लिखी है कालिदास ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कालिदास की एक और फेमस बुक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है, इसको कल्हड़ प्रोनाउंस करते हैं। तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है इज़ अ वर्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ विच स्टेट। ये जो राजतरंगिणी है इसमें किस स्टेट का जो है वो इतिहास बता रखा है? तो ये बता रखा है कश्मीर का। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर, जब भी हम लोग अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था कि उस टाइम पर जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर नहीं बोला गया, कश्मीर को उसको काश्मीर बोला गया है। तो ये एक चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रथ यात्रा एट पुरी, जो पुरी ओडिशा में है, इज सेलिब्रेट इन द ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी। किस हिंदू देवता के लिए ये जो यात्रा है वो निकाली जाती है पुरी में, ओडिशा के पुरी में? तो ये है जगन्नाथ, गॉड ऑफ जगन्नाथ। जगन्नाथ जो प्रभु हैं उनके लिए ये रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डांस encouraged and performance from the temple of तंजौर was। जो तंजौर का टेम्पल है वहाँ पर किस डांस को इनकरेज और परफॉर्म किया जाता है? ओके,
तो ये है भरतनाट्यम। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। भरतनाट्यम को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, जो कि तमिलनाडु का डांस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा। ये जो सारे जहाँ से अच्छा है वो किसने लिखा है, तो ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम डांस फ्रॉम डेवलप्ड ओरिजिनली इन विच स्टेट। जो मोहिनी अट्टम है वो किस स्टेट से डेवलप हुआ है ओरिजिनली। ओके, तो ये है केरला से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली इज़ अ फोक डांस प्रिवलेंट इन विच स्टेट। जो कथकली है वो भी केरला का है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो डांस है वो मोहिनी अट्टम है एंड ये है कथकली। वन मोर थिंग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि कथकली एंड कथक। तो कथकली जो है वो है साउथ इंडिया के केरला का, बट जो कथक है वो है नॉर्दर्न इंडिया का, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो यूपी का ये फोक डांस है कथक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। जो हमारा सत्यमेव जयते है इंडिया का एक वर्ड है, इंडिया के हिस्ट्री से लिया गया है। तो ये पूछा गया है कि वो किस इंस्क्रिप्शन से या किस आपके स्कल्पचर से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मुंडको उपनिषद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ। जो कुचिपुड़ी है वो पूछा गया है कि किस स्टेट का क्लासिकल डांस है, तो ये है आपके आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, बट ये है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का, और ये आंध्र प्रदेश में एक विलेज है। ओके, कुचिपुड़ी, उसके नाम पर ये सॉन्ग का नाम रखा गया है, जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक कुचिपुड़ी नाम की विलेज है, उसके नाम पर ये डांस रखा गया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके, याद रखना यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट महाकुंभ ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज हेल्ड एट। जो 20th सेंचुरी का लास्ट जो महाकुंभ है वो किस जगह होगा। आप लोगों को पता है 4 जगह हैं यहाँ पर कुंभ हर 12 ईयर्स के बाद होता है। एक और चीज़, ये जो सिटीज़ हैं नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन एंड हरिद्वार, आप लोग बताइए कि ये जो सिटीज़ हैं वो किस रिवर के किनारे सिचुएटेड हैं। ओके, तो जो हरिद्वार है वो है गंगा नदी के किनारे, तो यहाँ पर ये हरिद्वार उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लास्ट सेंचुरी का कुंभ होगा वो हरिद्वार में लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रूलर हु स्पोक्स डायरेक्टली टू द पीपल दो हिज इंस्क्रिप्शन वॉज। जो अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू जिसने बात की है अपने पीपल से, जो भी उनके जनता थी उससे जिसने बात की है, वो कौन सा राजा है, तो ये है अशोका द ग्रेट। उन्होंने अपने स्कल्पचर और इंस्क्रिप्शन वगैरह और काफ़ी सारे स्तूप वगैरह बनाए हैं, तो उनमें उन्होंने बात की हुई है। ओके, और ऐसा बोला जाता है कि आफ्टर कलिंग वॉर ही अडॉप्ट द बुद्धिज़्म। ओके, बोला जाता है कि उन्होंने बुद्धिज़्म जो है वो अडॉप्ट कर लिया था, बट वहाँ पर ऐसा क्लियरली कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया है। बट हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं जो बुद्धिज़्म में भी वहाँ पर मेंशन है, तो इसलिए लोग मानते हैं कि ये बौद्ध बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 1885 कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड एट। जो फर्स्ट कांग्रेस सेशन था 1885 का, कांग्रेस की जो स्थापना थी वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ओके, तो यहाँ पर ये पूछा है 1885 का जो सेशन था फर्स्ट, वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, यहाँ पर ये हुआ था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में ये हुआ था, जो कि है आपके कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, ये कोलकाता में नहीं है, ये आई थिंक इसको एक बार देख लेना आप लोग, ये
मुंबई में है आई थिंक, महाराष्ट्र में, मुंबई में ही फर्स्ट सेशन हुआ है इसका, इतना तो मुझे याद है। तो 1885 का ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मराठा स्क्रिप्ट वॉज नोन एज, जो मराठा स्क्रिप्ट है उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मोदी स्क्रिप्ट के नाम से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपन्स नेवर यूज्ड बाय द इंदस पीपल, ऐसे कौन से वेपन है या ऐसा कौन सा वेपन है जो इंदस वैली के पीपल थे उनके द्वारा यूज़ नहीं किया गया? तो ये है स्वॉर्ड, जो तलवार है वो इंदस वैली पीपल के द्वारा यूज़ नहीं किया गया बिकॉज ये लोग वॉर वगैरह नहीं करते थे। वन मोर थिंग, ये जो मराठा स्क्रिप्ट है ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेजर इंडस्ट्री इन चहुंदड़ो? चहुंदड़ो एक साइट है जो कि इंदस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो इसमें बीड मेकिंग जो होती थी वो मेजर इंडस्ट्री यहाँ पर थी। ओके, ये जो मोतियाँ थे वो चहुंदड़ों में ही बनते थे, यहाँ तक कि जो चूड़ियाँ होती हैं उनके भी वहाँ पर एविडेंस मिले हैं चहुंदड़ों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन पॉपुलेशन वाइज, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन है, जो भी धर्म है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वो कौन सा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग? तो ये है क्रिश्चियनिटी जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन है। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन? कहाँ पर जो टैगोर सेंटर है वो स्टैब्लिश है जो कि कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए है? तो ये है शिमला में, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, वहाँ पर ये लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेंचुरी द राज तरंगिनी ऑफ कल्हड़ा वॉज कंपोज्ड? जो कल्हड़ की राज तरंगिनी है वो किस सेंचुरी में कंपोज की गई थी? तो ये की गई थी 12th सेंचुरी में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्ट ऑफ इलाहाबाद वॉज बुल्ट बाय, जो इलाहाबाद का फोर्ट है वो किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मुगल एम्परर अकबर ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स टावर ऑफ साइलेंस इज़ रिलेटेड टू इन इंडिया? जो यहाँ पर पूछा गया है कि टावर ऑफ साइलेंस जो है वो किस रिलीजन से रिलेटेड है और ये इंडिया में लोकेटेड है। तो आपको बता दूँ जो टावर ऑफ साइलेंस है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, एंड ये ज़ोरेस्ट्रियन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो पारसी होते हैं उनको ज़ोरेस्ट्रियन बोला जाता है, तो ये ज़ोरेस्ट्रियन से रिलेटेड है, इस रिलीजन से रिलेटेड है टावर ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस पेंटिंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद जीआई स्टेटस। जो जीआई स्टेटस है वो इनमें से किस पेंटिंग को दिया गया है? तो ये दिया गया है पट्टचित्र को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। उड़ीसा की और छत्तीसगढ़ की आई थिंक ये पेंटिंग वहाँ की है, तो इसको जीआई स्टेटस और जीआई टैग मिला है पट्टचित्र को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? जो मौर्य डायनेस्टी थी और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर जो सोर्स ऑफ इनकम था, मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था? तो ये था लैंड रेवेन्यू। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लैंड रेवेन्यू जो है वो एक तरह से यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि एग्रीकल्चर से, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन अकेडमी इज़ प्रमोटिंग डांस ड्रामा एंड म्यूज़िक? कौन सी इंडियन अकेडमी है जो कि डांस ड्रामा और म्यूज़िक को प्रमोट करती है? तो ये है संगीत नाटक अकेडमी। ओके, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो संगीत नाटक अकेडमी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 31 मई 1952 में और ये आपकी दिल्ली में है। ठीक है, 31 मई 1952 को इसको इस्टेब्लिश किया गया, संगीत नाटक अकेडमी है और जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ पुष्कर फेयर हेल्ड? जो पुष्कर का मेला है वो किस स्टेट और किस राज्य में लगता है? तो ये लगता है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश? जो क्लासिकल डांस फॉर्म है यूपी की वो कौन सी है? तो ये है कथक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि नॉर्दर्न इंडिया का भी माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस
इज़ फेमस फॉर चिकन करी वर्क विच इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। जो आप लोगों ने सुना होगा कि चिकन की जो आर्ट होती है, चिकन की जो कढ़ाई होती है, वो कहाँ की फेमस है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की फेमस है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये एक एम्ब्रॉयडरी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। जो काला घोड़ा फेस्टिवल है, आई थिंक इसको अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2019 से स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट टाइम ये 2019 में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, और ये है मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई से रिलेटेड। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये कथक है जो कि यूपी की डांस फॉर्म है, ये चिकन करी है, ऐसे कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, और ये है काला घोड़ा फेस्टिवल जो कि महाराष्ट्र मुंबई में हर ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुक्का द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। जो हनुक्का है वो एक लाइट का फेस्टिवल है जो कि किस रिलीजन से रिलेटेड है, ये पूछा गया है। तो ये है ज्यूस से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये ज्यूस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंटिंग्स इन द अजंता एंड एलोरा केव्स आर इंडिकेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर द। जो अजंता एंड एलोरा की जो केव्स हैं, पूछा गया है कि उनका जो डेवलपमेंट है वो किस डायनेस्टी के अंदर हुआ था, वो पेंटिंग्स किस डायनेस्टी के अंदर उनका रिन्यू उनको कराया गया था। तो ये कराया गया था आपके चालुक्य डायनेस्टी के अंदर। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो चालुक्य डायनेस्टी थी, मेनली जो अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। बट ये जो चालुक्य डायनेस्टी है वो मैंने पढ़ा है कि ये चालुक्य डायनेस्टी गुजरात से थी। ओके, तो ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, इसलिए चालुक्य डायनेस्टी ने ही यहाँ पर ये महाराष्ट्र में इसका डेवलपमेंट कराया था। बट चालुक्य डायनेस्टी गुजरात से है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स इज़ पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। जो मधुबनी पेंटिंग है वो इंडिया के किस स्टेट में फेमस है? तो ये है बिहार की। मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी फेमस पेंटिंग है ये। ओके, तो ये बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज तमिल इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब इंडिया में तो तमिल है ही, बाकी कौन सी दो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होती है या उस कंट्री की वो ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो ये है श्रीलंका एंड सिंगापुर की। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, श्रीलंका एंड सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनेपुर और सोनपुर भी बोलते हैं इसको, सोनेपुर और सोनपुर। द वेन्यू ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल फेयर, ये एक कैटल फेयर होता है सोनेपुर, इज़ लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये लगता है बिहार में। बिहार में एक सोनपुर जगह है, वहाँ पर ये लार्जेस्ट कैटल फेयर लगाया जाता है, ये है बिहार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक कट आर्किटेक्चर इज़ हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन फाउंड एट। जो रॉक कट आर्किटेक्चर है या जो भी वहाँ पर चीज़ें पत्थर की कटी हुई मिली हैं, तो ये हड़प्पन साइट के किस जगह से रिलेटेड है? तो ये है धौलावीरा से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। धौलावीरा मैंने पढ़ा है, धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। ओके, याद रखना आप लोग। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर वॉज फर्स्ट मद्रास सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। जो मदरसा है वो एक मुस्लिम बच्चों का, जहाँ पर वो पढ़ते हैं, जहाँ पर वो अपना नॉलेज लेते हैं अपने धर्म की, उसको बोलते हैं मदरसा। तो फर्स्ट मदरसा जो ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था वो कहाँ किया था? तो ये किया था कलकत्ता। ओके, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में ये इस्टेब्लिश किया था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो कोलकाता में इस्टेब्लिश किया था वो किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल डांस ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नेशनल डांस है वो कौन सा है? तो ये है भरतनाट्यम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, जो
नेशनल डांस है इंडिया का, वो है भरतनाट्यम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट स्टोरीज ऑफ द, जो अजंता में जो केव्स हैं वहाँ पर जो स्टोरीज़ लिखी हुई हैं या जो पेंटिंग्स में स्टोरीज़ डिस्क्राइब की हैं, तो वो किस रिलीजन से हैं या किस चीज़ की स्टोरीज़ हैं, तो वो है जातक स्टोरीज़, जिनको जातक कथाएं बोलते हैं। और ये आपके बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो बौद्ध के जो प्रीवियस बर्थ थे उनके बारे में बताया है कि जो लॉर्ड बुद्धा थे, ओके, उनका प्रीवियस बर्थ कैसे थे, तो उनके अतीत के बारे में ये जातक स्टोरीज़ हमें बताती हैं, ओके, जो कि अजंता के पेंटिंग्स में दिखाया गया है। लास्ट क्वेश्चन, मुग़ल पेंटिंग्स फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, जो मुग़ल टाइम की पेंटिंग्स थी, ओके, वो किस मुग़ल एम्परर के टाइम बहुत ज़्यादा अपने उनको ठीक करने के टाइम में थी, फ्लोरिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो ये हुई थी जहांगीर के टाइम पर, ओके। एक अकबर के टाइम पर हुई थी, और बट अकबर के टाइम पर इतना फेमस नहीं है। क्वेश्चन आता है तो जहांगीर ही ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के टाइम पर ये पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लगता है पसंद आ रही होगी आपको ये वीडियोज़, ओके। तो ऐसे ही काफ़ी सारे आपके क्या बोलते हैं कि हम लाते रहेंगे वीडियोज़, और काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे इसमें। अभी तो खैर ये हमारा इंडियन कल्चर और हेरिटेज वगैरह चल रहा है, ओके। बाकी सारे भी टॉपिक्स अभी लाते जाएंगे। थैंक यू।